हेलो दोस्तों, मैं गुड़िया जायसवाल और जी जायसवाल अद्भुत ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का हमारा यह वीडियो मैं सावरे की कुदरत से हैरान हूँ प्रेरक कहानी आपको पसंद आएगी। दोस्तों, अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए आगे चलते हैं हम। प्रेरक कहानी। वृंदावन शहर में एक वैद्य थे जिनका मकान भी बहुत पुराना था। वैद्य साहब अपनी पत्नी को कहते कि जो तुम्हें चाहिए एक चिट्ठी में लिख दो। दुकान पर आकर पहले वह चिट्ठी खोलते, सामान के भाव देखते, फिर कान्हा से दुआ करते कि सावरे, मैं केवल तेरी इजाज़त से तुझे छोड़कर यहाँ दुनिया में आ बैठा हूँ। तू मेरी आज की व्यवस्था कर देना। उसी समय यहाँ से उठ जाऊँगा। और फिर कभी सुबह 9:30 बजे, कभी 10 बजे बाघ जी रोगियों की दवा देकर वापस अपने गांव चले जाते। एक दिन वैद्य जी ने दुकान खोली, फिर चिट्ठी खोली तो देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आँखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आ गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने मन पर काबू पा लिया। आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी के दहेज का सामान लाना है। जी कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा, यह काम मेरे कान्हा का है। कान्हा जी ही जाने 1-2 मरीज आ गए थे। उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनकी दुकान के सामने आकर रुकी। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वह साहब कार से बाहर निकले और राधे राधे करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आप अपने लिए दवा लेनी है तो आपकी नाड़ी देख लो। उस आदमी ने कहा कि वैद्य जी, मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं 15-16 साल बाद आपकी दुकान पे आया हूँ। आपको पिछली मुलाकात की बात सुनाता हूँ, फिर शायद आपको सारी बात याद आएगी। वैद्य जी, मैं 5-6 साल से इंग्लैंड में रहता हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चा नहीं हुआ। यहाँ भी इलाज किया और इंग्लैंड में भी करवाया, लेकिन हमारी किस्मत में शायद बच्चा नहीं था। आपने कहा, मेरे भाई, अपने भगवान से निराश ना हो, याद रखो उसके खजाने में किसी भी कोई कमी नहीं है। औलाद, माल, धन दौलत और खुशी, गमी जीवन, मृत्यु, सब कुछ उसी के हाथ में है। किसी वैद्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर औलाद होनी है तो मेरे सावरे के आशीर्वाद से ही होनी है। औलाद देनी है तो उसी को देनी है। मुझे याद है तुम बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया भी बना रहे थे। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम सतीश है। आपने एक लिफाफे पर कान्हा और दूसरे पर राधे लिखा। फिर दवा लेने का तरीका बताया, लेकिन जब मैंने पूछा कितने पैसे, आपने कहा बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई भाई। आज के घर खर्च के लिए जितनी रकम वैद्य ने कान्हा जी से मांगी थी, वह सावरे ने इनको दे दी है। अधिक पैसे वे नहीं ले सकते। मैं बहुत हैरान हुआ और शर्मिंदा भी हुआ कि मेरे कितने घटिया विचार थे और यह वैद्य कितना महान व्यक्ति है।
मैंने जब घर जाकर बीबी को दवा दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला, वो इंसान नहीं कोई फरिश्ता है और उसकी दी हुई दवा हमारे मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। जी वैद्य जी, आज मेरे घर में 3 बच्चे हैं। हम पति पत्नी हर समय आपके लिए दुआएं करते हैं। जब भी वृंदावन में छुट्टी में आया, कार उधर रोकी लेकिन दुकान को बंद पाया। कल दोपहर भी आया था, दुकान बंद थी। एक आदमी पास ही खड़ा हुआ था। उसने कहा कि अगर आपको वैद्य जी से मिलना है तो सुबह 9 बजे अवश्य पहुंच जाएं, वरना उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं। इसीलिए आज सवेरे सवेरे आपके पास आया हूँ। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में बस चुका है। केवल एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ वृंदावन में रहती है। हमारी भाभी जी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी थी। इस भाभी की शादी का सारा खर्च मैं अपने जिम्मे लिया था। 10 दिन पहले इसी कार में उसे मैं पानीपत अपने रिश्तेदारों के पास भेजा कि शादी के लिए जो चीज़ चाहे खरीद लें। उसे पानीपत जाते ही बुखार हो गया, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। बुखार की दवा खाती रही और बाज़ारों में फिरती रही। बाज़ार में फिरते फिरते अचानक बेहोश होकर गिरी। उसे अस्पताल ले गए। वह बेचारी इस दुनिया से चली गई। इसके मरते ही न जाने क्यों मुझे और मेरी पत्नी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हमने और हमारे सभी परिवार ने फैसला किया है कि हम अपनी भांजी के सभी दहेज का सामान आपके यहाँ पहुँचा देंगे। शादी जल्दी है तो इंतज़ाम खुद करेंगे और अगर अभी कुछ देर है तो सभी खर्चों के लिए पैसा आपको नकदी पहुँचा देंगे। आप कृपा करके मना मत करना, अपना घर दिखा देना ताकि सारा सामान वहाँ पहुँचाया जा सके। वैद्य जी हैरान परेशान हुए, बोले, सतीश जी, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा इतना मन नहीं है। मैं तो आज सुबह जब पत्नी के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी यहाँ आकर खोलकर देखा तो मिर्च मसाला के बाद जब मैंने ये शब्द पढ़े, बेटी के दहेज का सामान, तो तुम्हें पता है मैं क्या लिखा? आप खुद यह चिट्ठी जरा देखें। सतीश जी यह देखकर हैरान रह गए कि बेटी के दहेज के सामने लिखा हुआ था, यह काम कान्हा का है, कान्हा ही जाने। सतीश जी यकीन करो, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पत्नी ने चिट्ठी पर बात लिखी हो और मेरी सावरे ने उसका उसी दिन व्यवस्था न कर दिया हो। धन्यवाद दोस्तों, आई होप कि आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।